भंडारे की 4 पूड़ियां। सुबह 5 बजे शर्मा परिवार के दरवाजे की घंटी बजती है और सामने खड़े होते हैं शर्मा परिवार के इकलौते जमाई माधव दुबे। अरे जमाई जी, आप सुबह सुबह यूं अचानक क्या मम्मी जी, मैंने 10 मिनट पहले तो साले साहब को फोन करके अपने आने की खबर दी थी। क्यों साले साहब, आपने बताया नहीं माँ जी को? जीजा जी, अभी 10 मिनट पहले तो आपने फोन किया था। हाँ ठीक है। वैसे मम्मी जी, ये क्या आपकी बहू रश्मि ठीक से घर की सफाई नहीं करती क्या? देखो ना कितना गंदा हो रखा है। इतना साफ घर तो है, इतना तो इनकी शादी पर भी नहीं था, और ये मेरे घर को गंदा कह रहे। शांति नाम की चीज ही नहीं है जीजू में। माधव को आए हुए अभी कुछ देर भी नहीं हुई थी कि उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। ओहो, ये कैसी चाय बनाई है तुमने रश्मि? इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं है। ऐसा करो, मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। रश्मि कुछ देर बाद कॉफी बनाकर ले आती है। हाँ अब ये ठीक है। वैसे नाश्ते में क्या बनाया है तुमने रश्मि? जीजू, मैंने तो भिंडी की सब्जी और पराठे बनाए थे। वो क्या है ना, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले, नहीं तो कुछ और बना देती। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम ये तो बना ही लो। और अंकुर, तुम बाहर से भी कुछ ऑर्डर कर दो। अब इकलौता जमाई आया भाई, इस घर का है। जी जीजा जी। और सुन, मैं तब तक अपनी माँ और बहन को भी बुला कर ले आता हूँ, ठीक है? माधव अपनी माँ और बहन को भी बुला कर ले आता है। एक तो मेरे जीजा महान, ऊपर से उनके घर वाले तो और महान। अंकुर बाहर से खाना ऑर्डर करता है। कुछ देर बाद वो सब एक साथ घर लौटते हैं। रश्मि उन सबको खाना परोसती है। अंकुर भी उनके साथ खाने बैठ जाता है। ये क्या साले साहब, अभी बड़ों ने एक निवाला तक नहीं लिया और तुम खुद भपकाने लगे हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मुझसे छोटे हैं उम्र में और औहदे में भी। माफ करना जीजू, लेकिन वो भूख जोरों पर थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है, आज तो गलती माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ऐसा। आप सब शुरू कीजिए। अरे रश्मि बेटा, ये पराठे और भिंडी की सब्जी। हाँ माँ, वही तो मैंने ऐसे कहा था कि आज संडे है भाई, आज तो ढंग का नाश्ता बना दी, कुछ पूरी खीर आलू की सब्जी। भाई मजा ही आ जाता फिर तो सच में। वही तो, समती जी घर आए और सामने ये परोस दिया। बताओ भला, भिंडी और पराठे। आंटी जी समोसे भी ऑर्डर किए बाहर से, देखिए। हाँ लेकिन दो। अब इन दो में क्या होगा भला? और वैसे भी मेरा बेटा अपने ससुराल में बैठा है, तो उसकी पसंद तो तुम्हें पूरी करनी चाहिए ना। उसका खीर पूरी खाने का मन है तो बना दो ना। हाँ बहन जी, मैं अभी बोल देती हूँ बनाने को। बहू, चल कर खीर पूरी बनाने की तैयारी कर, मैं भी तेरे साथ बनवा देती हूँ। दरअसल रश्मि की ननद अंजलि की शादी के कुछ साल बाद उसकी पोस्टिंग पंजाब हो गई थी और तब से वो पंजाब में ही रहती थी। वो तो बीच में कभी कभार आती थी। उसके ससुराल वालों ने उसके मायके के पास ही घर ले लिया था, जिस कारण वो बार बार उनके यहाँ खाने के लिए आ धमकते थे। साथ ही माधव काफी नखरे वाला भी था, इसलिए वो किसी न किसी चीज में कमी निकाल ही देता था। कुछ देर बाद, तुम्हें क्या लगता है बहू, तो इस बार उनकी पसंद का खाना बनाएगी और वो तेरी तारीफ करेंगे? अरे बड़े ही चालाक हैं लोग। देख जरा जाकर, उन्होंने तो सारी प्लेट इतनी देर में साफ भी कर दी, जिन पराठे और भिंडी की सब्जी की वो बेइज्जती कर रहे थे। अब छोड़िए ना बाबूजी, खाना तैयार है, मैं परोस देती हूँ। कुछ देर बाद वो सबको खीर पूरी और आलू की सब्जी परोसती है, जिसे खाकर वो कहते हैं, ठीक ही बना रश्मि, लेकिन वो क्या है ना, हमें ड्राई फ्रूट्स और मावा भर के चाहिए होता है खीर में, तभी उसका टेस्ट आता है। खैर चलो चलते हैं अब। ढेर सारा खाना खाकर वो तीनों वहाँ से अपने घर चले गए। ये उनका रोज का था, कभी भी किसी भी वक्त वहाँ आकर टपक पड़ते, जिससे अब अंकुर और उसका परिवार परेशान होने लगा था। पापा, अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा इनका। सही कहा बेटा, हमारी शराफत का खूब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब इनकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। अब आने दे अगली बार इन लोगों को। इस बार खाना तेरी माँ या बहू नहीं बनाएगी, बल्कि इन काम चोरों की टोली बनाएगी और सबको खिलाएगी भी। अब वो एक तरकीब सोचते हैं और 3 दिन बाद मनोहर और अंकुर मिलकर आस पड़ोस वालों को भंडारे के लिए आमंत्रित करने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई मदद की जरूरत होगी तो बताना। अरे नहीं, हमारे जीजा श्री और उनका परिवार बहुत ही अच्छा है। इस बार उन्होंने सारा जिम्मा अपने ऊपर लिया है कि वो ही भंडारे का प्रसाद बनाएंगे। फिर मनमोहन और अंकुर माधव के घर जाते हैं। जीजा जी, कल रात ही मम्मी को सपना आया था, जिसमें हमारी कुलदेवी कह रही थी कि इस घर का जमाई और उसके घर वाले ही भंडारे का प्रसाद बनाएंगे। क्या हम लोग? हाँ बेटा, और माता रानी की बात टालना ठीक बात नहीं, उनका प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हाँ कोई बात नहीं, हमें प्रकोप नहीं झेलना, हम तैयार हैं इसके लिए।
अब 2 दिन बाद उन तीनों की पुत्री शर्मा परिवार के घर पहुंच जाती है। अरे कितना भारी बर्तन है साले साहब, अरे मदद कीजिए हमारी। जरूर करता जीजा जी, लेकिन वो क्या है ना, माता रानी ने मना किया है कि ये सब आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। तो पहले रश्मि बहू को बोलो ना कुछ खाने को बना दे। अरे नहीं नहीं आंटी जी, भगवान के नाम का प्रसाद बना रहे हैं आप लोग, तो वो तो भूखे पेट ही बनाना होगा, और यहाँ हम में से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अब वो सब तैयारियों में लग जाते हैं। अरे ये क्या जमाई जी, आप कितना धीरे धीरे हाथ चला रहे हैं, अभी तो ये सारी बोरी आलू की छिलनी है, उसके बाद ही सब्जी बनानी है। और आंटी जी आप तब तक हलवा बना लो, और गुंजन तुम तब तक आटा लगा लो, पूरे 200 लोगों का खाना बनाना है। क्या 200? ये किसी बारात का खाना बनना है क्या? ऊपर से गर्मी कितनी है यहाँ। जी गुंजन जी, गर्मी तो रसोई में भी उतनी ही होती थी जब मैं आप सबके लिए खाना बनाती थी, और आप सब उस बनाए हुए खाने को बेकार कहकर नकार देते थे। चलिए अब बनाइए। अब वो तीनों काम पर लग जाते हैं और काफी देर बाद पूरी, हलवा और खीर बन ही जाते हैं। माता को भोग लगाने के बाद भक्त भंडारे के लिए बैठ जाते हैं। मैं तो बताना ही भूल गया, माता ने तो ये भी कहा था कि जो प्रसाद बनाएगा वही लोगों को बांटेगा भी। अब वो सभी लंबी लंबी लाइन लगाकर बैठे लोगों को आलू, हलवा, पूरी बांटते हैं। सबको खिलाने के बाद आखिर में वो तीनों खाने बैठते हैं। ये क्या, भंडारे की 4 पूड़ियाँ बची है बस? हाँ जीजा जी, वो सबको इतनी भूख लगी थी कि पेट भरकर हमने खा लिया, और अब ये 4 ही पूड़ियाँ हैं बस। क्या 4 ही पूड़ियाँ? सुबह से काम कर करके हालत खराब हो गई और अब बस 4 ही पूड़ियाँ। यार कोई नहीं, हम वही मिल बांट कर खा लेंगे। अब वो तीनों उस एक पूड़ी पर टूट पड़ते हैं और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। आज उन्हें सही मायने में मेहनत समझ आ रही थी।